हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 1 का सी पार्ट। अगर आपको ना पता हो तो हम कर रहे हैं पाइथन पेपर सीरीज और पेपर चल रहा है विंटर 2024 का। तो अपना क्वेश्चन सी था कि एक प्रोग्राम बनाओ जिससे हम CSV का डेटा रीड कर सके। CSV फाइल क्या होती है? CSV फाइल होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, जिसमें हम जो चाहते हैं वैल्यूज़ वो कॉमा से सेपरेटेड हो। लेट्स सी इन दिस एग्जांपल, मैं आपको ऐसे बोल के डायरेक्ट नहीं समझा पाऊंगा, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। अब इसका करना क्या है, पांडास का यूज़ करके इसको पहले तो रीड करवाना है पाइथन से रीड करवाने के बाद स्लाइसिंग ऑपरेशन का यूज़ करना है और हमको इसमें एग्जांपल देने हैं। एंड दिस विल बी कॉस्ट ऑफ 7 मार्क्स। 7 मार्क्स किस तरीके से प्राप्त करने हैं हम ये इस वीडियो में जानेंगे कि पूरी तरीके से आपको 7 मार्क्स कैसे मिलेंगे। अगर ध्यान से आप देखो तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि CSV फाइल को रीड कैसे करेंगे। ठीक है, CSV फाइल क्या है? ये है डेटा डॉट CSV फाइल हमारी जो है। ऊपर क्या है अपना रो कॉलम, मुझे ध्यान नहीं है, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये वही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई होती है हेडिंग में। अब नेम है एलिस बॉब चार्ली, ठीक है। फिर उनकी एज लिखी है 25, 30, 35, सिटी न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एंड शिकागो। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। ये अपनी CSV फाइल है जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में सेव्ड है, ऐसा मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने CSV फाइल पहले से बना रखी है एंड क्वेश्चन में दिया है कि हम बनी बनाई फाइल को हमें रीड करवाना है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि उसको रीड करवाने के बाद हम उसका आउटपुट क्या देंगे। तो अपना ये पाइथन प्रोग्राम है नॉर्मल सा। सबसे पहले हम पांडास को इसमें लाएंगे। अब पांडास को क्यों लाना है? क्योंकि पांडास की हेल्प से स्लाइसिंग ऑपरेशंस इजी हो जाते हैं इन अ डेटा फ्रेम। हमको जो डेटा दिया जाता है वो एक फ्रेम के फॉर्म में होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये CSV डेटा है, बट इसको हम डेटा फ्रेम में चेंज करेंगे एंड देन उस डेटा फ्रेम को हम स्लाइसिंग परफॉर्म करेंगे। सी यहाँ पे अपना है रीडिंग CSV फाइल। पहले df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV और उसमें अपना CSV फाइल का जो नाम है वो। ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है, आपको याद रह जाएगा। फिर उसके एंट्रीज, हमको काम था रीड करवाना, हमने यहाँ पे अपना काम कर दिया है। हम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के भाग सकते हैं, मतलब हो गया ना, परंतु हम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के नहीं भागेंगे क्योंकि यहाँ पे सवाल है 7 मार्क्स का। अगर 7 मार्क्स का सवाल नहीं होता तो मैं कहता कि यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आप भाग जाओ, पर 7 मार्क्स का सवाल है इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको थोड़ा सा खींचे। राइट, इंग्लिश के पेपर में आप जब 7 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के लिए 3-3, 4-4 पन्ने भरते थे, तो आप कोडिंग लैंग्वेज में कुछ चीज़ें तो ऐड कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेटा फ्रेम की एंट्रीज को डिस्प्ले करवाना। राइट, बहुत इजी टास्क है। प्रिंट ओरिजिनल डेटा फ्रेम, प्रिंट DF, बात खत्म हो गई। यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका काम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एंडेड हियर। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। df.info, info एक ऐसा अपना मेथड है जो अपने डेटा फ्रेम की सारी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है कि डेटा फ्रेम में क्या क्या है, कितनी वैल्यूज नल है, कितनी वैल्यूज भरी हुई है, कहाँ पे है, कैसा है, कितने ऑब्जेक्ट्स है, कितने इंटीजर्स हैं। ठीक है, जैसे कि अपना ये जो पहला ओरिजिनल डेटा फ्रेम का जो है वो यहाँ पे एंड 0, 1, 2 ये हमारी एक डेटा फ्रेम बन गई, एलिस बॉब चार्ली।
ये अपना एज आ गया, ये अपना सिटीज आ गया। मतलब ये हमको एक टेबल के रूप में पूरा डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे देखें डेटा फ्रेम डॉट इन्फॉर्म में, तो डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन क्या है कि रेंज इंडेक्स क्या है, 3 एंट्रीज हैं, 0 से 2 तक, 0 1 2 3 एंट्रीज है। टोटल कॉलम्स कितनी है, 3 कॉलम्स हैं। कॉलम कौन कौन सी, नेम एज सिटी। फिर नॉन नल काउंट्स कितने, मतलब तीनों में ही कोई भी चीज़ नल नहीं है, सारी की सारी तीनों कॉलम भरी हुई है पूरी की पूरी। अब उसका डेटा टाइप कौन कौन सा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक इंटीजर है, और इसमें भी ऑब्जेक्ट है। चलो अब अपने क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि स्लाइसिंग किस बला का नाम है, एंड पांडास की हेल्प से हम स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो स्लाइसिंग एक ऑपरेशन है जिसमें हम डेटा फ्रेम को अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ मरोड़ के यूज़ कर सकते हैं। हमको उसमें से जितना चाहिए उतना ग्रैब कर सकते हैं, उतना यूज़ कर सकते हैं। इसी बात को आप नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा टेक्निकल लैंग्वेज में कि क्या करता है। Slicing in Python pandas refers to extracting and getting subset of rows and columns from rows and और columns, या तो rows column, या तो rows और columns, या तो दोनों rows and columns from pandas data frame और data series. Pandas provides many direct methods to do slicing operations such as log function and ilog function. log function डायरेक्ट कॉलम नेम से हम लेबल नेम से डायरेक्टली इस काम को करते हैं, एंड ilog फंक्शन में जो i लिखा है वो है इंडेक्स, उसको हम इंडेक्स करते हैं इंटीजर्स की हेल्प से, एंड फिर अपना काम निकालते हैं। log label based indexing of rows and columns. ilog does integer based indexing of rows and columns. चलो आपको यहाँ तक कितने मार्क्स मिल गए, 5 मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स मिल गए। अभी 3 मार्क्स है लॉक एंड ilog इन दोनों फंक्शन को एक्सप्लेन करना विथ प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमको कोड में दिया हुआ है कि हमको क्वेश्चन में दिया है कि हमको लॉक एंड ilog का प्रोग्राम करना है, मतलब स्लाइसिंग करके दिखाना है कि स्लाइस कैसे हो रहा है। pd डॉट डेटा फ्रेम, ये अपनी डेटा फ्रेम है जो ऊपर हमने दिखाई थी, या फिर हम यहाँ इसकी जगह पे हमने जो रीड की है फाइल उतना ही लिख सकते हैं, एंड फिर आगे का काम हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं यूजिंग log pd df डॉट log 0 से 1 तक क्या क्या प्रिंट करवाना है, 0 एंड 1 ये दो हमको प्रिंट करवाना है, एंड कहाँ से, नेम एंड एज से। हमारे पास क्या क्या है, नेम एज एंड सिटी, ये 3 चीज़ें हैं, पर हमको क्या चाहिए, 0 से 1 तक ही चाहिए, एंड एज और नेम से ही चाहिए। तो हमारा आंसर मिल गया अपन को, ठीक है। ilog फंक्शन बहुत इजी फंक्शन है, इसमें हम इंटीजर्स की तरह यूज करते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, राइट। तो इसमें लिखा है df डॉट ilog 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, मतलब रो भी 0 से 2 तक एंड कॉलम भी 0 से 2 तक। तो इस तरीके से अपना आउटपुट आ जाता है। अब मैंने ये कोड अपने हाथों से नहीं लिखा है, इट डजेंट मीन कि आपको भी पेपर में नहीं लिखना है, आपको पेपर में लिखना है, ये सारे कोड लिखने हैं, ये जितना भी आपको बताया गया है ये सब कुछ लिखना है, तब जाके आपके 7 मार्क्स पूरे के पूरे सिक्योर होंगे। ये चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, नहीं मानना है तो फिर कोई बात नहीं। इन चीज़ों को आपका अभी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी पता है स्लाइसिंग क्या होता है, पर मैंने जब आपको पहले समझा दिया तो उसमें बहुत सारी कमियां थी।
एंड फिर हम उन कमियों को टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे हमने कंप्लीट की, रो एंड और कॉलम फ्रॉम पांडास डेटा फ्रेम। तो इस तरीके से आप भी जो डेफिनेशन लिखेंगे उसमें कुछ कमियां रह जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो प्रोफेसर हैं उनको वो मिल जाएगा, मेरिट मिल जाएगा कि वो आपके मार्क्स काट सके। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों का या बहनों का एक भी मार्क्स कटे। इससे ज़्यादा मैं आपको इस 7 मार्क्स के क्वेश्चन में और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें मैं क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। तो बाय बाय।